हेलो एवरीवन, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास बीटा एंड गामा फंक्शंस। ठीक है, और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी यही दोनों फंक्शन, बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो है बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन की देखो डेफिनेशन क्या है। द फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल of this form where m greater than 0 n greater than 0 is called a beta function and is denoted by beta mn। ठीक है, तो हमें ये वाला फंक्शन याद रखना है आपको कि इस फंक्शन को क्या बोलोगे, बीटा फंक्शन, और डिनोट कैसे करेंगे, बी के साथ ब्रैकेट में एम एन रखना। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो यहाँ पे एक्स की पावर होगी उससे एक ज़्यादा नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं, जो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर होगी वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसे फंक्शन में याद रहेगा, आगे जो हम एग्जाम्पल में करेंगे हमें बीटा एम एन के फॉर्म में लिखना होगा, तो हम इस पावर में एक ऐड करके लिखेंगे, जो मैं भी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा लिखते हैं। द क्वांटिटीज एम एन आर पॉजिटिव, लिखा हुआ है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होंगी बट नॉट नेसेसरीली इंटीग्रेबल। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेबल होगी। आगे देखो यहाँ पे जो एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है कि अगर हमारे पास हो x रेज टू द पावर 5, और लिमिट ध्यान रखना 0 to 1 हमेशा फिक्स रहेंगी, लिमिट हमेशा यही होंगी 0 to 1 x रेज टू द पावर 5 1 माइनस x रेज टू द पावर 3 dx इज अ बीटा फंक्शन डिनोटेड बाय B64। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि 5 था x रेज टू द पावर 5, तो यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 3 था तो क्या है 4, यानी कि एक ज़्यादा करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो जब हम एग्जांपल में करेंगे हमें उसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखना होगा, कुछ ऐसी वैल्यू आई होगी हमारे पास और हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हम उसको किस तरह से लिखेंगे, पावर में एक ऐड करके लिखेंगे। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि हम ऐसे ये 1 ऐड क्यों कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 5/4 है। अब इसमें 1 ऐड कर दो तो क्या बनेगा 4/3, और यहाँ पे क्या बनेगा 9/4। सिमिलरली फॉर थर्ड। अब प्रॉपर्टीज देखो क्या है बीटा फंक्शन की। सबसे पहली है सिमिट्री, यानी कि आप n और m को इंटरचेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा एम एन इक्वल रहेगा हमेशा बीटा एन एम के। और इसका प्रूफ है, प्रूफ भी इनके आपको करने पड़ेंगे और इनको एज ए स्टेटमेंट भी लर्न करना पड़ेगा। 3 प्रॉपर्टीज करेंगे हम, तीनों को आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि एग्जांपल्स में हम इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। बीटा एम एन ये है हमारे पास 0 to 1 x रेज टू द पावर m-1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 dx। अब हमारे पास इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास है 0 to a f(x) dx, तो उसको हम इक्वल लिख सकते हैं 0 to a इंटीग्रल x को रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स से, f ऑफ a माइनस एक्स dx, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो बीटा एम एन में x को रिप्लेस कर दो, अपर लिमिट क्या है 1 है, तो x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m-1। यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, एक तो 1 था, x की जगह पे क्या रखा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 पावर, ठीक है, dx। अब ये एज इट इज़ यहाँ पे जब ब्रैकेट के साथ ओपन करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ये बनेगा। तो 1 से 1 कैंसिल, एक्स रेज टू द पावर n-1। अब जरा फंक्शन से कंपेयर करो इसको, जब यहाँ पे जो x की पावर है वो फर्स्ट नंबर पे आती है, जो 1 माइनस एक्स की पावर है वो कहाँ आती है, सेकेंड नंबर पे आती है। अब x की पावर क्या है n-1, तो क्या बनाएंगे यहाँ से, x की पावर क्या है n-1, तो उसमें 1 ऐड करके लिखो n। 1 माइनस एक्स की पावर क्या है m-1, इसमें 1 ऐड करके लिखो m। तो बीटा एम एन की जगह पे क्या आ गया एन एम आ गया, ठीक है। लेके हम एम एन चले थे, बन गया बीटा एन एम। तो हमारे पास दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल, यानी कि बीटा फंक्शन क्या होता है सिमेट्रिक। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिया। नेक्स्ट देखो अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीटा फंक्शन की हमारे पास दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है।
वो तो था फाइनाइट इंटीग्रल 0 to 1 की फॉर्म का था वो तो, ठीक है। अब यहाँ पे है जब लिमिट इनफाइनाइट बन रही है तो इस फॉर्म का बनता है हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट में। बीटा एम एन क्या होगा हमारे पास, 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n, या फिर यहाँ पे क्या आ सकता है n माइनस 1, एक ही बात है क्योंकि सिमेट्रिक है ना। अभी प्रूव किया कि m की जगह पे n रख दो, n की जगह पे m रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे लास्ट में कि एक साइड प्रूव कर देंगे, दूसरी साइड अपने आप हो जाएगी कि एम एन की जगह पे एन एम कर दो तो दूसरे वाला बन जाएगा। प्रूफ देखते हैं इसका। फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन 0 वी हैव, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि आप लिखो इसको कि एम एन ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे मीनिंगलेस ही हो जाएगा ये, क्योंकि ये 1 में आ सकता है अगर आप इसको मेंशन नहीं कर रहे हो, फिर तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा 0 और 1 पे। तो यहाँ पे आपको हमेशा मेंशन करना है कि जब भी आप इसको डिफाइन कर रहे हो कि एम एन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, एक्स को पुट करो टी बाई में 1 प्लस टी, डी एक्स क्या होगा, यहाँ से डेरिवेटिव करना है, आप सबको आता है सिंपल, वही यू बाई में वी की तरह कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि टी का डेरिवेटिव 1 माइनस टी एज इट इज और 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डी एक्स की। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करोगे तो टी आ जाएगा आपके पास। अब हमें इंटीग्रल में वैल्यू डालनी है, एक्स आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, डी एक्स आ चुका है। तो अब हमें क्या चाहिए, लिमिट्स। लिमिट कैसे निकलेंगी, यहाँ से एक्स को रखो, टी की वैल्यू निकाल लो, एक्स को रखो 0, जब यहाँ पे 0 रखोगे तो टी क्या बनेगा अपने आप में 0, जब यहाँ पे रखोगे एक्स को अपर लिमिट के लिए 1 तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो जब x 0 है टी 0 है, जब x 1 है टी किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी को मतलब इक्वल नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा अप्रोच कराते हैं, तो टी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। अब ये सारी वैल्यूज इस इंटीग्रल में रख दो, यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी, लिमिट डाल दी 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 माइनस एक्स था तो t बाई में 1 प्लस टी रखा, डी एक्स की वैल्यू रखी। अब यहाँ पे पावर कंबाइन कर लो, यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, 1 बचेगा, 1 प्लस टी माइनस टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, ये बनेगा ऊपर 1 प्लस टी माइनस टी कैंसिल, तो 1 बाई में 1 प्लस टी। यहाँ पे पावर अलग अलग कर ली, टी रेज टू पावर m माइनस 1, 1 प्लस टी n माइनस 1, यहाँ पे भी अलग अलग कर लो, 1 की पावर कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस टी n माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में पावर देखो क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है m माइनस 1, यहाँ पे कितनी बनेगी n माइनस 1, 1 प्लस टी की पावर को कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ पे कितनी है 2, तो कितना बना 2 से कैंसिल, यानी कि 1 प्लस टी की पावर कितनी बनेगी m प्लस n बनेगी, यहाँ पे t की पावर कितनी है m माइनस 1 डी टी, तो कंप्लीट ये बचेगा आपके पास सोल्व करके। अब यहाँ पे t को रिप्लेस कर दो x से, तो आपके पास यही फॉर्म आ जाएगी जो हमें प्रूव करनी थी। अब इसके बाद हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बीटा एन एम ये बनेगा। कैसे प्रूव कर सकते हैं, वही जो भी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि एम एन जो है वो एन एम के इक्वल है, तो जो अभी हमने प्रूव किया है वहाँ पे आप डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर देंगे। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हमें कि बीटा एम एन जो है वो एन एम के इक्वल है, तो ये दोनों इंटीग्रल क्या रहेंगे आपस में इक्वल रहेंगे, क्योंकि जब आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करोगे तभी ये इंटीग्रल हमें मिल जाएगा, दोनों इक्वल है तो ये दोनों इंटीग्रल भी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट देखो, टू शो दैट बीटा एम एन m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल इफ़ एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कि बीटा एम एन की वैल्यू ये रहेगी हमारे पास। इसको भी आप एज अ फॉर्मूला लर्न रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, तो तीनों प्रॉपर्टी की आप स्टेटमेंट भी एज इट इज़ लर्न रखोगे, क्योंकि इनको हम आगे एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। प्रूव करते हैं।
बीटा एम एन हमारे पास ये है डेफिनेशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट ये तो रहेगा एज इट इज़। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा n, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी पावर, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ -1। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, लिमिट रख दी। अब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव किया हमने, पावर आगे आ जाएगी एक्स रेज टू द पावर m-2 और इंटीग्रेशन वापस यही आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख के देखते हैं क्या बनेगा। पहले अपर लिमिट रखो 1 माइनस 1 0, लोअर लिमिट यहाँ पे रखो 0, तो यानी कि ये वाला कंप्लीट पार्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। अब यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, ये माइनस बाहर आएगा तो क्या बनेगा प्लस m-1 बाई में n यहाँ पे आ जाएगा। बाकी x वाले टर्म्स को हमने रखा अंदर। अब यहाँ पे m-2 वाली पावर एज इट इज़, n को क्या लिखा n-1 और एक पावर इधर हमने अलग कर दी। अब उसके बाद क्या है, इस पूरी टर्म को एक बार तो 1 से मल्टीप्लाई करो, एक बार x से मल्टीप्लाई करो। जब 1 से करेंगे तो सेम एज इट इज़, माइनस करके जब x से करेंगे तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, m-2 + 1 ये बनेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m-1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों पार्ट को अलग ही कर देंगे कांस्टेंट के साथ, यहाँ पे अलग और यहाँ पे इस कांस्टेंट को अलग मल्टीप्लाई किया तो दोनों इंटीग्रल अलग अलग हो गए। अब इनको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ आएगी। अगर इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखे जो हमारे पास नोटेशन है तो क्या बनेगा बीटा, अब यहाँ पे पावर में 1 ऐड करके लिखेंगे ना, जो मैंने बताया था x की पावर क्या है m-2, इसमें 1 ऐड कर दो कितना बनेगा m-1, और यहाँ पे क्या बनेगा n-1 है, 1 ऐड करो तो कितना बनेगा n। या फिर आप इस तरह से भी इसको कंपेयर कर सकते हो अगर आपको यहाँ से अजीब लग रहा है तो। आपके पास बना क्या है x रेज टू पावर m-2, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1। अब ये तो आपका सेम वही बन रहा है, ये आपका अलग बन रहा है। हमारे पास क्या होता था m-1 होता था तो हम क्या लिखते थे बीटा m। इसको इस तरह से लिख सकते हो m-1 -1, 1 माइनस एक्स n-1। अब स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या होता था m होता था, अब क्या है m-1, यहाँ पे क्या है सेम है तो n। इस तरह से आपको समझ आ रहा है, इस तरह से समझ लो। या फिर जो पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो यहाँ पे पावर होती है उसमें 1 ऐड करके लिखते हैं यहाँ पे, तो ये 1 ऐड करके लिख दो। यहाँ पे सेम क्या बनेगा बीटा m-1 बनेगा। अब ये भी बीटा m-n है, ये भी बीटा m-n है, तो दोनों को कर दो कंबाइन। यहाँ पे माइनस था तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, कॉन्स्टेंट को कंबाइन कर दो। उसके बाद एलसीएम लिया यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड वाला एज इट इज़ चल रहा है। उसके बाद इस कॉन्स्टेंट पार्ट को इधर भेज दिया तो हमारे पास क्या बनेगा n से n तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा m-1 बाई में m + n-1 बनेगा। अब इसी फंक्शन में m को रिप्लेस कर दो m-1 से, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में बनाना है, इसलिए हम इस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो हमारे पास बीटा m-n किसके कल आया है bm-1n, बीटा m-1n। तो m-1n वाले की वैल्यू चाहिए तो m को रिप्लेस कर दो m-1 से, n को रख लो एज इट इज़, तो यहाँ पे हर जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा m-1, यहाँ पे क्या बन जाएगा m-2 बन जाएगा, यहाँ पे भी m + n-2 और यहाँ पे भी क्या आएगा m-2। तो हम अब ये बीटा m-1n की वैल्यू वापस यहाँ से यहाँ रख दो। अब ये वैल्यू अगर हम रखें तो बीटा m-n किसके इक्वल आएगा m-1 m-2, यहाँ पे भी -1 -2 बीटा m-2n। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बीटा m-2n, इसकी वैल्यू चाहिए, तो वापस रिप्लेस कर दो m को m-2 से, इस वाले में बेशक रिप्लेस कर दो, m को रिप्लेस कर दो m-2 से, तो ऐसे में बीटा m-2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से जब आप प्रोसीड करोगे एंड m-m टाइम्स प्रोसीड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी कि हम लास्ट में कहाँ तक जाएंगे 1 तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 तक ही जाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करते हुए
m-1 तक, यहाँ तक जाओगे प्रोसीड करते हुए तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा 1n, और यहाँ पे क्या बचेगा, n+1 तक आ जाओगे। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा 1n की। बीटा 1n क्या होगा हमारे पास, m की जगह पे रख दो 1, n रहेगा अपने प्लेस पे एज इट इज़। अब x⁻⁴ 1 और इस इंटीग्रल को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास लिमिट रख के वैल्यू बचेगी 1/n। ये वैल्यू आप इसे सेकेंड इक्वेशन में रख दो, तो हमारे पास ये आया। अब यहाँ से देखो हमारे पास बना क्या है, ये तो आपके पास कंप्लीट बना है 1 - n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n-1 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये आपके पास कंप्लीट क्या बनेगा, n+m-1 फैक्टोरियल, और ये न्यूमरेटर आपके पास एज इट इज चल रहा है। तो यहाँ पे आपके थर्ड वाला आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया।